नमस्कार। मैं डॉक्टर एस चौहान, अमृतम आयुर्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे चरक संहिता सूत्र स्थान 6वें अध्याय तस्यासिति अध्याय के बारे में बात करेंगे, जिसमें आचार्य ने ऋतुचर्या का वर्णन किया है, आदान काल और विसर्ग काल का वर्णन किया है, जिसमें किस ऋतु में कौन से आहार का सेवन करना चाहिए, कैसे विहार का सेवन करना चाहिए, ऋतुचर्या के अनुसार से क्या पथ्य है क्या अपथ्य है, इसका वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं तस्यासिति अध्याय। अध्याय के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तस्यासिति अध्याय में मैंने बताया जैसा कि तस्यासिति अध्याय में ऋतुचर्या का वर्णन है, तो ऋतुचर्या का वर्णन आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 6वें अध्याय में किया है, वहीं पे लिख लीजिएगा। सुश्रुत ने भी सूत्र स्थान के 6वें अध्याय में किया है, अष्टांग संग्रह ने 4थे अध्याय में किया है सूत्र स्थान के, और अष्टांग हृदय ने 3रे अध्याय में किया है। आप पहला ही श्लोक आता है, तस्यासिदात बल वर्णश्च वर्धते तस्य ऋतु सात्यम चेष्टा आहार व्यापश्रम। ऐसा आचार्य ने बताया, इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां पे इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, उसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। जनरल एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं, उसको याद कर लीजिएगा। जनरल कंसेप्ट ये है कि ऋतु संवत्सर, संवत्सर किसको बोला जाता है, एक साल को क्या बोला जाता है, संवत्सर बोला जाता है। उसमें क्या होते हैं, दो काल होते हैं, आदान काल और विसर्ग काल। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, आदान काल और विसर्ग काल। उन आदान काल और विसर्ग काल में तीन तीन ऋतुओं का क्या है, समावेश है। कौन कौन सी, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो आदान काल और विसर्ग काल में समावेश है। तो श्लोक में आप देख पा रहे होंगे, ई खलु संवत्सर, संवत्सर कर क्या है, संवत्सर वर्ष के लिए प्रयोग करते। षडंग ऋतु विभागेन, 6 ऋतुओं का वर्णन है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। इसमें दो काल आते हैं, कौन कौन से, एक आदान काल और एक विसर्ग काल। तो दोनों चीज को याद कर लेंगे, आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल में मनुष्य का बल कैसा होता है, ऐसा याद रख लेंगे, उतरता जाता है, उतरता जाता है मतलब कम होते जाता है। तो आदान काल में बल कैसा होता है, मनुष्य का क्षीण होता है। फिर विसर्ग काल, जिसको आदान काल होता है, जो विसर्ग काल होता है उसमें वायु इतनी रुक्ष नहीं रहती है, जो विसर्ग काल होता है उसमें रुक्ष नहीं रहती, लेकिन जो आदान काल होता है ना, उसमें वायु अत्यधिक रुक्ष रहती है। और जो विसर्ग काल होता है, विसर्ग काल में सोम व्याहत रहता है। सोम व्याहत का मतलब चंद्रमा बली रहता है, चंद्रमा बली रहता है, तो क्या होता है, मनुष्य का बल उत्तम रहता है। लेकिन क्या हो जाता है, जब आदान काल पढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, सूर्य प्रभाव भी रहता है। ये चीज आपको, बल कौन सी ऋतु में कौन सा बल होता है, तो अप टू डाउन आप लिखेंगे, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, 6 ऋतु लिख लेंगे, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ऐसा आप लिख लेंगे। तो जो पहला वाला है शिशिर और हेमंत, इसमें बल श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ बल होता है, इसमें श्रेष्ठ बल होता है। अब जो दूसरा और पांचवा है, बसंत और शरद, इसमें कैसा बल होता है, मध्यम बल होता है, मध्यम, मध्यम बल होता है। और जो पास पास की दो ऋतु हैं, कौन कौन सी, ग्रीष्म और वर्षा, इनमें बल कैसा होता है, हीन बल होता है, हीन बल। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो हम देखते हैं हेमंत ऋतुचर्या। तो आप एक चीज याद रख लेंगे, दो ऋतुचर्या जो होती है, हेमंत और शिशिर, दोनों ऋतुचर्या में क्या रहता है, शीत की प्रधानता रहती है। तो मनुष्य की जो जठराग्नि रहती है कैसी रहती, प्रदीप्त रहती है। तो बोल रहा है, यहां पे बोलता है कि पक्ता भवती हेमंते मात्रा द्रव गुरु क्षमा, मतलब कि इस ऋतु में क्या होता है, मात्रा पूर्वक अच्छे से आहार कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे जठराग्नि कैसी रहती है, प्रदीप्त रहती है। और अगर आप मात्रा के अनुसार आहार का सेवन नहीं करेंगे तो क्या बोलता है, सा यदा ईंधन युक्त लभते दे जमतदा,
रसम निहन्यात मतलब कि अगर आप गुरुआहार का सेवन नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं हेमंत ऋतुचर्या की। हेमंत ऋतुचर्या में आचार्य बोल रहा है कि यहाँ पे जठराग्नि कैसी रहती है, प्रदीप्त रहती है। तो जठराग्नि के प्रदीप्त होने के कारण आपको क्या करना है, अच्छा गुरु आहार लेना है। गुरु आहार का मतलब ये भरपेट आपको जो बताया है कि जैसा गुरु आहार त्रिभाग स्वायत्तम अर्ध स्वायत्तम ऐसा आहार का सेवन करना है। और अगर आप ऐसे आहार का सेवन नहीं करते तो क्या होगा, जो आपकी प्रथम धातु है, कौन सी धातु, रस धातु, उसको क्या करेगी अग्नि, क्या करेगी, उसका पाचन कर डालेगी, उसको जला डालेगी, जिसके कारण क्या होगा, वात प्रकोपित हो जाएगा। ये स्निग्ध अम्ल लवण का सेवन करना चाहिए। और बोला है भक्षेत मदिरा सिद्धू, इन सब का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। यहां पे मत का सेवन करने का बता रहा है, कौन सी ऋतुचर्या में, भक्षेत सिद्धू मधु चावन्न पिवन्नरा, कब, हेमंत ऋतुचर्या में। और क्या बोल रहा है कि गोरस इक्षु विक्रंगो उत्सादन, अभ्यंग उत्सादन भी करना चाहिए क्योंकि बल अच्छा रहता है। और एक है जैनताक आत्पम, यहां पे अगर स्वेदन करना है, क्योंकि ये शीत ऋतु चल रही है, बहुत अधिक ठंडी है, तो यहाँ पे स्वेदन करने का जो विधान बताया गया है वो जैनताक स्वेद, ये आप अंडरलाइन कर लेंगे। पूछ लिया जाता है कि जैनताक स्वेद का वर्णन कौन सी ऋतुचर्या में है, तो आपको याद रखना है हेमंत ऋतुचर्या में क्या बताया, जैनताक स्वेद। याद रखने की ट्रिक भी बता देता हूं, जय हो करके एक मूवी आई थी, ज से जैनताक और हा से हेमंत ऋतु, जय हो करके याद रख लीजिएगा। तो कौन सी ऋतु में करना है आपको, हेमंत ऋतुचर्या में जैनताक स्वेदन का विधान बताया है। आगे चलते हैं, बोल रहा है भक्षेत भूमि ग्रह, भजेत भूमि ग्रह उष्णम गर्भगृह, और यहाँ पे ठंडी बहुत अधिक ज्यादा है तो जैनताक का सेवन करना चाहिए। और कैसे ग्रह में रहना चाहिए, जो कैसा हो, उष्ण ग्रह हो। जब हम ग्रीष्म ऋतुचर्या पढ़ेंगे तो वहां पे बोला है कि बाकायदा एसी में रहना चाहिए और कूलर में रहना चाहिए, ऐसा आचार्य चरक ने 5000 साल पहले कह दिया है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इन्होंने बताया है कि जो हेमंत ऋतु चल रहा है उसमें कोसा, कोसा एक कपड़ा होता है, उससे बने क्या हुआ है, आवरणों को धारण करना चाहिए, ऊनी वस्त्रों को धारण करने का विधान यहाँ पे बता दिया है। फिर बोल रहा है कि किन किन चीजों का मतलब कि निषेध है। निषेध में बोल रहा है कि वर्जित, ये इंपॉर्टेंट है, वर्जित अन्नपानानी लघुनी बात नीचा, मतलब कि यहाँ पे जब हम हेमंत ऋतुचर्या की बात चल रही है, यहाँ पे जठराग्नि बहुत ही प्रदीप्त है, तो आपको ऐसा आहार नहीं लेना है जो लघु हो, क्योंकि लघु में कौन से महाभूत की प्रधानता होती है, कल हमने बात की थी, वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। तो वो क्या करेगा और रुक्षता बढ़ा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लघु आहार नहीं लेना और वातवर्धक आहार विहार का भी सेवन नहीं करना है। और किसका सेवन नहीं करना है, प्रवात का, ये याद रख लेंगे, प्रवात। तीन चीज लिख लीजिएगा अपने रजिस्टर में, प्रवात, निवात और प्रागवात। प्रवात लिख लीजिएगा, प्रवात, निवात और प्रागवात, तीन चीज मैंने लिखाई है। प्रवात का सेवन कहां नहीं करना चाहिए, हेमंत लिख लीजिए, प्रवात के आगे लिख लीजिए हेमंत, यहां पे निषेध बोला है। और निवात, यहां निषेध नहीं बोला है, बोल रहा है निवात में रहना चाहिए, तो कौन सी ऋतु में, शिशिर में। निवात, निवात का मतलब होता है जहां पे हवा वायु कुछ का आना जाना ना हो, तो निवात। और प्रागवात कहां पे, शरद, आगे आएगा, ये तीनों आएंगे मान लिए, यहीं पे लिखा दिया हूं, प्रवात, निवात और प्रागवात। फिर और क्या बोल रहा है कि प्रमित आहार, प्रमित आहार का मतलब होता है नपातोला आहार, जिसके घर में ज्यादा खाने पीने का नहीं है तो नपातोला आहार करता है, तो ऐसा आहार का सेवन भी नहीं करना है, आचार्य ने बोल दिया है। नहीं तो क्या होगा, धातु का क्षय होगा, और कौन सी धातु का क्षय होगा, प्रथमता रस धातु का क्षय होगा, जिसके कारण क्या होगी, वात की वृद्धि होगी। उदमंत का सेवन नहीं करना, उदमंत मतलब एक प्रकार क्या होता है, सत्तू होता है, उसका सेवन भी नहीं करना है, ये आचार्य ने हेमंत ऋतुचर्या में बता दिया है। अगला देखते हैं, हेमंत शिशिर तुल्य, हेमंत जो ऋतु है वो शिशिर के समान ही है भैया, ये यहाँ पे ये बोल रहा है, तो आपको शिशिर ऋतु अलग से नहीं पढ़ना है। तो आप एक चीज दिमाग में डाल लीजिएगा, अगर ऑप्शनल आपसे पूछा जाता है
तो कहीं पे भी ऑप्शन लगाना तो सिर्फ हेमंत ही लगाना। ऑप्शन में शिशिर दिया, शिशिर लगाना ही नहीं, क्योंकि शिशिर में कुछ नपातुला ही दिया है, वो मैं बता देता हूं। हेमंत शिशिरे तुल्य शिशिरो अल्प विशेषणम, बोल रहा है हेमंत और शिशिर जो ऋतु होती दोनों समान है, तुल्य ही है, लेकिन शिशिर में थोड़ी सी विशेषता ज्यादा होती है। अब उसकी चर्चा आचार्य जी कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि रोक्षात, यहाँ पे क्या हो जाता है, रुक्षता ज्यादा होती है। बोलते क्यों रुक्षता हो जाती, क्योंकि ये आदान काल है, क्योंकि ये आदान काल है, तो बोल रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी रुक्षता ज्यादा होती है। तो बोल रहा है कि इसमें रुक्षता ज्यादा होती है, और रुक्षता किसका गुण है, बात का गुण है। जब हम बात पढ़ते हैं तो पहला ही आता है रोक्षम शीत लघु, रुक्षता किसका गुण है, बात का गुण है। तो बोला है कि यहाँ पे बात बढ़ जाता है जब हम विंटर सीजन में रहते हैं। तो क्या होता है, जब बहुत अधिक ठंडी पड़ती है तो हमारी स्किन कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। हमारे आचार्यों ने 5000 साल पहले ही कह दिया, जो आज भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्या बोला है कि रुक्षता बढ़ रही है, तो तस्माद एकांत सर्वशिश्रे निवात, तो क्या करना है, आचार्य ने बोला कि निवात में रहना है। अभी हमने लिखा है, 3 शब्द लिखा है, प्रागवात, प्रवात और निवात। तो आचार्य ने बोला शिशिर में निवात में रहना है, बिल्कुल जहां पे किसी भी प्रकार के बात का आगमन ना हो। और कैसे रहना है, उष्णम, अत्यधिक उष्ण क्षेत्र में रहना है। गृह आश्रयम, शिशिरे गृह आश्रम, और किन का सेवन नहीं करना है, तो याद रख लीजिए, यही पूछा जाएगा क्वेश्चन, कसाय कटु तिक्त, कटु तिक्त कसाय का सेवन कौन सी ऋतु में नहीं करना, शिशिर बोला है यहाँ पे। आचार्य ने जब हम हेमंत ऋतु चर्या पढ़ रहे थे तो वहां पे सिर्फ एक चीज बोला था कि लघु आहार का सेवन नहीं करना है, वातवर्धक आहार विहार का सेवन नहीं करना है। लेकिन जब हम शिशिर ऋतुचर्या बोल रहे हैं तो 2 चीज बोली है कि निवात में सेवन करना है, निवात स्थान में रहना है, और रस कौन से सेवन नहीं करना है, कटु तिक्त कसाय। और क्यों सेवन नहीं करना है कटु तिक्त कसाय का, क्योंकि ये तीनों द्रव्य क्या करते हैं, कब का क्षय करते हैं, कब का क्षय करते हैं मतलब बात का प्रकोप करते हैं, इसलिए इन आहार का सेवन नहीं करना है। और बाकी वही बोला है, बातली लघुनी इनका सेवन नहीं करना, वर्जित अन्न पानी, ऐसे अन्न पान का त्याग कर देना चाहिए। फिर उसके बाद हम 2 ऋतुचर्या पढ़ चुके हैं, हेमंत ऋतुचर्या और शिशिर ऋतुचर्या। यहां तक किसी को कुछ दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। किसी को कोई डाउट? ओके, फिर हम बात करते हैं बसंत ऋतुचर्या की, बात करते हैं कि बसंत ऋतुचर्या में आचार्य ने क्या बोला है। तो बोल रहा है हेमंत निश्चित श्लेष्मा दिन आकृति काय अग्नि बाधते, अंडरलाइन कर लीजिएगा, काय अग्नि बाधते, काय अग्नि में यहाँ पे बाधा होने लगी है दोस्तों। अभी हम बात कर रहे थे शिशिर ऋतु में, और वहां पे हेमंत ऋतु में अग्नि बढ़िया थी, सब आहार ले रहा था। लेकिन बसंत ऋतुचर्या आई तो एक चीज दिमाग में डाल लीजिएगा, बसंत ऋतु में किस दोष का प्रकोप होता है, कब का प्रकोप होता है, और कब क्या करता है, मंदाग्नि करता है। तो कायाग्नि में क्या हो गई, बाधा हो गई है। और जब भी कब बढ़ता है तो बहुत सारी इंफेक्शियस डिसीज हो जाती है, बैक्टीरियल डिसीज हो जाती है, वायरल डिसीज होती है, क्योंकि कभी क्या करता है, उरा प्रदेश का स्थान है, और अदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसी कारण होता है। तो बोल रहे बहुते रोगान बहुते, बहुत सारे रोग होने लगते हैं। तस्माद बसंते कर्माणि बमनादि भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बसंत ऋतु में ही क्या करना है, पंचकर्म करने का विधान बताए। बमन आदि भी बोल रहा है यहाँ पे श्लोक, सिर्फ बमन करने का नहीं बोल रहा है, आचार्य बोल रहा है सभी पंचकर्म कर डालो। बमन तो करवाना ही है, लेकिन बमन आदि कर्म जितने भी हैं वो सब कौन सी ऋतु में करवा दो, बसंत ऋतु में करवा दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रोगों का क्या हो गया, आगमन हो चुका है। क्यों आगमन हुआ, क्योंकि कायाग्नि बाधित हो रहे, सर्वे रोगापि मंदाग्नि सूत्र मुद्राणी, तो सभी रोग किसके कारण होते हैं, मंदाग्नि के कारण होते हैं। मंदाग्नि क्यों होती, कायाग्नि में क्या होता है, क्षोभ होता है, जिसके कारण मंदाग्नि होती है। और मंदाग्नि कब के कारण होती है, तो इसलिए आचार्य ने बोल दिया है कि बमन आदि पंचकर्म करवा दीजिए। अब बोल रहा है कि गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर दिवा स्वप्नम च वर्जेत, गुरु अम्ल स्निग्ध दिवा स्वप्नम च वर्जेत, दिवा स्वप्न का निषेध है। यहाँ पे गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर इन सब का क्या है, निषेध है, क्योंकि ये सब लेंगे तो और क्या होगी, कायाग्नि क्या होगी, बाधित होगी। तो दिवा स्वप्न का निषेध है, 3 जगह स्पेसिफिक दिवा स्वप्न का निषेध बोला है, लिख लीजिएगा। BBS, बी फॉर वर्षा, बी फॉर वसंत, और एस फॉर शरद, तीनों जगह दिवा स्वप्न का निषेध है, BBS करके लिख लीजिएगा।
या फिर ऐसा लिख लीजिएगा, शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना है, शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना है, तो बसंत वर्षा और शरद में क्या है, दिवा स्वप्न का निषेध है, ऐसा करके भी आप लोग याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद बोल रहा है व्यायाम, और क्या बोल रहा है, व्यायाम, उद्वर्तन, धूम, कवल ग्रह, अंजन, इन सब का निषेध है। और फिर यहां पे बताया, ये अंडरलाइन के लिए, भक्षेद, सिद्धू, पिबेत, माधविक, ये इसका सेवन करना है, क्या, सिद्धू माधविक का यहाँ पे सेवन करने का विधान बताया है। ये चीज आप एक याद रख लीजिए। ग्रीष्म ऋतुचर्या में बोला है मयुखेर जगत, मयुखेर जगत सारम ग्रीष्म पिबेते रवि, मतलब कि जो रवि है, सूर्य है, वो संसार का क्या कर रहा है, पृथ्वी का पूरा मतलब स्नेह को क्या कर लेता है, शोषण कर लेता है। जब ग्रीष्म ऋतुचर्या चलती है, मार्च अप्रैल जून का महीना चलता है, तो टीवी पर एक ऐड आता है ग्लूकोज का, उसमें सूर्य बहुत तेज से ऊपर से एक बच्चा दौड़ते हुए जाता है और उसके सिर पे जाता है और बच्चा वहीं पे गिर जाता है, वो ग्लूकोज का ऐड है, देख लीजिएगा, समझ में आएगा। वो ग्रीष्म ऋतुचर्या में अधिकतर टीवी पे आता है। बीच बीच में इसलिए बताते रहते हैं कि आपको याद रहे कि ऐसा कहां बोला है, तो ग्रीष्म ऋतुचर्या में ऐसा बोला है। फिर बोल रहा है कि स्वादु शीतम, तो फिर क्या है, ग्लूकोज कैसा है, स्वादु है, और कैसा, शीत है, ठंडा भी है। द्रव्य किस रूप में लेते हैं, लिक्विड रूप में हम लोग लेते हैं। स्निग्धम अन्नपान सेवनम चा, और स्निग्ध अन्नपान का सेवन करना है। शीतम सशर्करम मंथम, और क्या बोल रहा है, शीत लेना है, शर्करा लेना है, मंथ लेना है, यहाँ पे मंथ का विधान बताया, सत्तू का विधान बताया है। और जब हम मंथ पढ़ रहे तो मंथ में कितने गुना जल होता है, 4 गुना जल होता है। जांगलात मृग पक्षिणा, जांगल मांस का सेवन करने का विधान कौन सी ऋतुचर्या में बताया है, ग्रीष्म ऋतुचर्या में बताया। और किसका सेवन करना है, बोल रहे घृत पयासा शल्य अन्यम, इनका सेवन आपको करना है। तो हम बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतुचर्या, आचार्य ऐसा बोल रहे हैं। फिर लिक्विड लेना है पर मदिरा नहीं लेना है, ठीक है। तो यहां पे अगला कंसेप्ट बोल रहा है कि मदम अल्पम ना, मद नहीं लेना है, मना कर रहा है मदम का, लेकिन लेना है तो कैसा कर रहा हूं, बहुत अल्प मात्रा में लेना है, और उसके साथ भी क्या करना, बहुत ज्यादा पानी मिला के लेना है। तो मद का यहाँ पे निषेध बताया। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ ले, मदम अल्पम ना वापयेत बहु बहु उदकम, मद नहीं लेना है, या लेना है तो बहुत ज्यादा जल मिला के लेना है, तो किस ऋतुचर्या में लेना है, ग्रीष्म ऋतुचर्या में। वो तो ग्रीष्म ऋतुचर्या में क्या है, हमको इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करना है, तो इसलिए आचार्य चरक बार बार बोल रहे हैं कि पानी पियो, पानी पियो। फिर उसके बाद लवण अम्ल कटुआनी व्यायाम छात्र वर्जित, बोल रहे हैं कि लवण अम्ल कटु उष्ण इन द्रव्यों का सेवन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, कि जो कुछ हम करते हैं वो नहीं करना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया नमक वाला क्या पीते हैं हम लोग, नींबू पानी पी लेते हैं। उसमें क्या है, नींबू में अम्ल भी है और लवण भी है, ठीक है, और थोड़ा सा और उसमें जीरा चाट डलवा लेते हैं, तो वो कटु उष्ण भी हो जाता है। जो हम करते हैं वो नहीं करना। व्यायाम छात्र वर्जित, इनका सेवन नहीं करना है, ये चीज आप याद रखेंगे। फिर अगला कंसेप्ट आचार्य बोल रहे हैं कि देवाशीत ग्रह, बहुत अच्छा बताया कि देवाशीत ग्रह निद्रा निशि चंद्रांशु शीतले, बोल रहा है दिन में भैया शीत ग्रह में रहो, एसी में रहो, बढ़िया शीत ग्रह की बात कर रहे हैं। ये 5000 साल पहले एसी बता दिए हैं आचार्य चरक। कोई बोल रहे देवा शीत ग्रह निद्रा, और निद्रा कहां लेना, निशि चंद्रांशु शीतले, रात में आपको छत पे सोना है, आंगन में सोना है, जहां पे चंद्रमा बढ़िया अपनी क्या है, चांदनी बिखेर रहा है, तो वहां पे आपको सोना है। भजेत चंदन दिवांग प्रवाते हैं मस्तक, और क्या करना है, चंदन आदि का लेप करके सोना है। और पानी सा स्पर्श, और मतलब कि बढ़िया हाथ पैर दबाओ, बढ़िया मर्दन, ये सब बताया है आचार्य ने। और सेब मानो भेजे तो मुक्तामणि, और मुक्तामणि की जो माला है उसको धारण करना है, क्योंकि मुक्तामणि का क्या होता है, ये शीतल द्रव्य होते हैं। जब हम स्वेदन अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे मुक्तामणि को धारण करके स्वेदन करने का विधान बताया है, कि आप गले में क्या है, मुक्तामणि की माला को धारण करें, फिर हृदय प्रदेश पे स्वेदन करवाएं, क्योंकि हृदय की क्या हमें रक्षा करना है। फिर और क्या बोल रहे हैं कि कनकानी चा शीतलानी जलानी कुसुमानी चा, और यहां पे आचार्य ने कूलर का भी कितना बढ़िया वर्णन कर दिया कि कनकानी शीतलानी जलानी कुसुमानी चा को बोल रहे हैं कि आपको क्या करना, हवा करना है, किससे,
पत्र आदि से। अभी जब हम हवा के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे मयूर पंख से हवा है, पत्रों से हवा है, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो उस पे बोल रहे हैं कि चंदन आदि द्रव्य डाल के क्या करना है, हवा करना है। तो आज के परिप्रेक्ष्य हम उसको कूलर ले सकते हैं, कूलर की हवा हम लोग लेते हैं और उसमें भी क्या करते हैं, फ्रेग्रेंस डालते हैं, कूलर फ्रेग्रेंस आते हैं। तो उसका वर्णन आचार्य ने 5000 साल पहले ही कर दिया है। तो वर्षा ऋतुचर्या में बोल रहे हैं कि आदाने दुर्बले देह पक्ता भवती, ये पूछ लिया जाता है, पक्ता भवती दुर्बला, यहां पे अंडरलाइन कर लीजिए, ये पूछ लिया जाता है कई बार कि पक्ता भवती दुर्बला किसके लिए बोला है, तो वर्षा ऋतु के लिए बोला है। कि ये बोल रहे हैं कि जो आदान काल था वहां पे क्या हुआ था, मनुष्य का बल कैसा था, दुर्बल था, क्योंकि उत्तरायण था, बल उतर रहा था। तो अब धीरे धीरे बल क्या है, बढ़ेगा। तो इसमें व्यक्ति कैसा रहता है, वर्षा ऋतु में अधिकता दुर्बल ही रहता है। फिर बोल रहा है कि वो वाष्प अनिल इन सब इनका क्या है, सेवन नहीं करना है। किसमें, वाष्प में, है ना, हवा में, इसमें नहीं निकलना है ना। अवसाय मतलब ओस वगैरह गिर रही है तो उसमें आपको नहीं निकलना है, ऐसा आचार्य मना कर रहे हैं। फिर आगे बोल रहा है कि उदमंत दिवा स्वप्नम और जल, उदमंत दिवा स्वप्न का सेवन नहीं करना, उदमंत का सेवन नहीं करना है। और जल का, नदी का जो जल है उसका सेवन नहीं करना है। व्यायाम आतप इनका भी सेवन नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिबेत क्षौत्रम चाल्पम माधविक अरिष्ट अंबुवा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी आप पी रहे हैं वर्षा ऋतु में, तो उसमें थोड़ा सा शहद डाल लीजिए, थोड़ा सा हनी डाल लीजिए, ऐसा आचार्य बोल रहे हैं वर्षा ऋतु में कि जो भी ले रहे हैं उसमें क्या करें, थोड़ा सा शहद या मधु डाल लें ऐसा। और माधविक और अरिष्ट का सेवन यहाँ पे बताया, माधविक और अरिष्ट का सेवन, ये क्वेश्चन, सॉरी, कौन सी ऋतु में कौन से दोष का प्रकोप होता है, तो बसंत ऋतु में कफ का होता है, वर्षा में वात का होता है, और शरद में क्या होता है, पित्त का होता है। तो जब पित्त सामक रस कौन कौन से, 3 रस हैं पित्त सामक, मधुर, कसाय और तिक्त। तो यहीं पे उनका सेवन करने का विधान आचार्य बता रहे हैं। फिर और क्या बोल रहे हैं कि तिक्त द्रव्य सर्पीपानम विरेको रक्त मोक्षणम, तो भैया तिक्त रस तो लेना है, सर्पीपान करना है, ठीक है, और क्या करवाना है, विरेको, विरेचन करवाना है, क्योंकि पित्त की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है, विरेचन है और रक्त मोक्षण है। फिर बोल रहा है कि क्या सेवन नहीं करना है, कि बसा का सेवन नहीं करना है, तेल का सेवन नहीं करना है, अनुपोदक का सेवन नहीं करना है, क्षार का सेवन नहीं करना है। जितनी भी चीजें पित्त को बढ़ाने वाली है, 3 ऋतुचर्या ऐसे ही याद हो जाएगी आपको कि भाई शरद में क्या होता है, पित्त का प्रकोप होता है तो पित्त वाली चीजें नहीं लेना है, वर्षा में वात का प्रकोप होता है तो वात वाली चीजें नहीं लेना है, और बसंत में कफ का प्रकोप होता है तो कफ वाली चीजें नहीं लेना। 3 कंसेप्ट ऐसे ही याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे इन्होंने, तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है प्रागवात, प्रागवात, इसका भी सेवन नहीं करना है। फिर आता है हंसोदक, सबसे इंपॉर्टेंट है हंसोदक। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि हंसोदक कौन सी ऋतुचर्या में वर्णन है, तो शरद ऋतुचर्या में हंसोदक का वर्णन है। क्या बोल रहा है हंसोदक के लिए, ये जल की बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि दिवा सूर्यांशु संतप्तम, ऐसा जल जो दिन में सूर्य की किरणों से क्या हो, संतप्त हो चुका हो, और निशी चंद्रांशु शीतलम, और रात्रि में क्या है, चंद्रमा की किरणों से शीतल हुआ हो, ऐसे जल को क्या बोलते हैं, हंसोदक बोलते हैं। और उसका लाभ क्या बोल रहा है कि कालैन पक्वन, और जो काल के स्वभाव से क्या हुआ, जिसका पाक हो गया हो, और अगस्त्य नाभिशीकृतम, और अगस्त तारे का उदय हो जाने के कारण। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है अगस्त तारे का उदय कौन सी ऋतु में होता है, तो शरद ऋतु में होता है। उसके कारण क्या हो गया हो, वो निर्विष हो गया हो। तो ऐसे जल का है सार्दम विमलम शुचि, ऐसा जल क्या है, पवित्र जल है। और ये जल का लाभ क्या है, स्नान पान अवगाहेसु, स्नान के लिए, पान के लिए और अवगाह के लिए अमृत के समान फलदायी है। हम बात कर रहे हैं हंसोदक की। हंसोदक कहां पे है, शरद ऋतुचर्या में वर्णन है। दिन में क्या होता है, सूर्य से संतप्त होता है, रात्रि में शीतल हो जाता है चंद्रमा की किरणों से, और अगस्त तारे का उदय हो जाने के कारण क्या होता है, ये निर्विष हो जाता है, और स्नान पान अवगाहन के लिए कैसा है, अमृत के समान फलदायी है।
इतना याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता शरदानी चा माल्यानी वांसांसी बिबलानी चा, ये चा इंदु रसमया, ये किसके लिए आया है? ये आया शरद ऋतु के लिए आया, चा इंदु रसमया, ये याद कर लेंगे आप। फिर उसके बाद इत्युक्तम सातम चेष्टा आहार व्यापाश्रम, या यहां पे बोल रहा है कि हमने जो ऋतु का वर्णन है आहार विहार के हिसाब से हमने क्या बोल दिया है, ऋतु का ऋतु सात्म का हमने बता दिया है। तो ऋतु सात्म का यहाँ पे बता दिया गया है आहार विहार के हिसाब से। फिर बोल रहा है देशा नाम आमेय नाम विपरीत गुणे, मतलब देशा नाम आमेय नाम मतलब देश के विपरीत और रोग के विपरीत आपको क्या करना है, आहार विहार का सेवन करना है। इस प्रकार से यह अध्याय हमारा समाप्त हो गया है। कल हम बात करेंगे नावेगान धारणी अध्याय के बारे में हम